ओम शांति। आज मैं आप सबके सामने एक बहुत सुंदर अद्भुत बाबा की मदद का अनुभव शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप सबको भी प्रेरणा मिले और बाबा के ऊपर और भी दृढ़ निश्चय हो जाए। 19 फरवरी 2021 को मैं और मेरी लौकिक सिस्टर, हम दोनों स्कूटी से, जुपिटर गाड़ी से बाय रोड शाहदा से धुलिया, जो लगभग 90 किलोमीटर है, तो हम जा रहे थे। कोरोना के कारण बस से जाना मुनासिब नहीं समझा और हमने सोचा कि चलो हमारे पास यह गाड़ी है 2 व्हीलर, तो जुपिटर गाड़ी से हम जाते हैं। उससे पहले भी एक बार हम वापस बहुत ही सेफ बाबा की छत्र छाया में जाकर के वापस आ गए थे, इसलिए कॉन्फिडेंस तो आ गया था कि इतना दूर हम स्कूटी से जा सकते हैं। तो 19 फरवरी 2021 फ्राइडे, शुक्रवार का दिन था और उस दिन मैंने पहले मुरली पढ़ी, बाबा को भोग लगाया और भोग लगाने के बाद फिर खा कर के ही हम निकले थे। तो लगभग टाइम था 9:25 को हम निकले। तो अभी धुलिया बहुत ही नज़दीक था, ही पहुँच ही गए थे हम। 2 घंटे में ही हम पहुँच गए थे। बस 3-4 किलोमीटर ही बाकी था, तो उससे पहले ही एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ इसकी भी मुझे फीलिंग नहीं, कुछ भी नहीं कि एक्सीडेंट हुआ, ये भी मुझे पता नहीं चला। तो कैसे हुआ कि उस दिन मुझे ऐसे लग रहा था, निकलने से पहले ही ऐसे लग रहा था कि मैं जा तो रही हूँ लेकिन शायद मैं वापस नहीं आऊँगी। ऐसे भी मुझे फील हो रहा था अंदर से, ऐसे, और जैसे कि कोई खींच रहा है, ऐसे महसूस हो रहा था। लेकिन जाना भी ज़रूरी था, तो हम गए। फिर मैं जो गाड़ी चला रही थी, तो गाड़ी तो बराबर धुलिया का जो रास्ता है, जो गांव में जाता है बस स्टैंड से, तो उसी रास्ते से मैं जा रही थी। लेकिन जैसे ही मुझे ऐसे लगा कि जो फ्लाई आता है उससे मुझे किसी ने खींचा, ऐसे महसूस हुआ और मैंने उस रास्ते को छोड़कर उस फ्लाई पे से मैंने गाड़ी ले ली। फिर गाड़ी तो ले ली, रॉन्ग माना गलत रास्ता हो गया। ऊपर जब हम चले गए, फिर जो सिस्टर है वो तो फ़ोन पे बात कर रही थी और उसने देखा कि हम तो ऊपर आ गए हैं, फिर कहा कि हमें रिटर्न लेना चाहिए। फिर मैंने रिटर्न ली गाड़ी, रिटर्न की तो रॉन्ग साइड हो गई, तो रॉन्ग साइड तो हुई। फिर अचानक ही मुझे एक लड़की दिखाई दी, वो जैसे कि घड़ा उसके हाथ में, उसके सिर पर घड़ा था, ऐसे कुछ लड़की मुझे दिखाई दी और वो क्रॉस कर रही थी। तो मैंने सोचा इस लड़की को बचाना तो बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने शायद ब्रेक दबाया होगा, वो भी मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने ब्रेक दबाया या कुछ किया, वो भी मुझे याद नहीं। और फिर बाद में तो मुझे पता ही नहीं चला कि हम गिर गए, एक्सीडेंट हुआ। थोड़ा मैं अनकॉन्शियस हो गई थी फिर, और मैं डिवाइडर के साइड पे गिरी थी, लेफ़्ट साइड पे।
चेहरे पर ऐसे गिरी हुई थी। और जो सिस्टर थी तो वो थोड़ा बीच रास्ते पे हाईवे पे गिरी हुई थी। इतना बाबा का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि उस समय बाबा ने, जैसे कि कोई गाड़ी पास नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। और उसको तो बिल्कुल कुछ भी नहीं लगा और वो तुरंत वो खड़ी हुई और मेरे पास दौड़ी और मुझे पहले उठाया। और क्योंकि मुझे तो कुछ याद नहीं था तो उसने उठाया और फिर आजू बाजू तुरंत ही लोग भी इकट्ठा हो गए थे। मैं अनकॉन्शियस थी तो मैं ऐसे बोल रही थी कि हम यहाँ कैसे हैं, हम यहाँ क्यों है, ऐसा कुछ बोल रही थी। मुझे तो याद नहीं, लेकिन सिस्टर बता रही थी कि ऐसे बोल रही थी। फिर लगभग हम 9:25 को निकले थे तो 11:15 ऐसे ये घटना हुई थी। फिर लोगों ने उठाया, फिर उस जगह पर लेकर गए, बोले फिर ऑटो मंगाई, ऑटो से लेकर गए। तो वहाँ से जो सेवा हॉस्पिटल है धुलिया में, तो उस सेवा हॉस्पिटल में मुझे एडमिट किया। उससे पहले फिर ऑटो में जब बिठाया तो उस समय मुझे याद आया कि हाँ हाँ हम कहाँ जा रहे थे। फिर मुझे याद आया तो ज़्यादा देर तक मैं अनकॉन्शियस नहीं रही, तुरंत मैं कॉन्शियस में आ गई थी। और कहाँ लगा है, क्या लगा है, वो तो कुछ भी पता नहीं, कुछ फीलिंग नहीं थी। फिर लेकर गए हॉस्पिटल में तो डॉक्टर ने कहा कि सीटी स्कैन करवाना होगा, एडमिट करना होगा, ये कहा था। फिर सीटी स्कैन करवाया, फिर आईसीयू में एडमिट किया। 2 दिन तक मैं उस हॉस्पिटल में रही। तो 2 दिन तो उस समय बाबा के जो बच्चे हैं जो वहाँ पर रहते हैं तो उनको फ़ोन कर दिया था तो वो तुरंत आ गए थे। तो बाबा ने, जैसे कि बाबा की बहुत सारी भुजाएं तो है और तुरंत बाबा भेज भी देते हैं मदद के लिए। और इतना बाबा का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि जैसे कि मेरा जो हिसाब किताब था, जो कहते हैं ना सूली से काटा और काटा भी फूल बन गया, ऐसा ही मुझे महसूस हुआ। क्योंकि कोई दर्द नहीं, मुझे कुछ भी दर्द नहीं, ना कोई एक्सीडेंट हुआ उसकी फीलिंग, कुछ भी नहीं लग रहा था। जैसे कि मैं बिल्कुल कि बाबा की गोदी में थी, ऐसे मुझे फीलिंग आई, ऐसा महसूस हुआ। और सीटी स्कैन करवाया, फिर जहाँ जहाँ लगी थी, चोट लगी हुई थी, तो सारे एक्सरे करवाए, कहा फ्रैक्चर तो नहीं है। तो चेहरा तो मेरा सूज गया था पूरा, और लेफ्ट साइड का जो पैर है वहाँ पर भी मुझे जख्म हुई थी, जो मैं चल नहीं पा रही थी। तो इतना था, लेकिन दर्द नहीं था, बिल्कुल दर्द नहीं। ये बाबा ने मुझे महसूस ही नहीं होने दिया। फिर वहाँ पर हॉस्पिटल में वहाँ की धुलिया की जो दीदियाँ है वो भी मिलने के लिए आई थी और उन्होंने यही कहा था कि बाबा ने आपको नया जन्म दिया। बाबा ने मुझे नया जन्म, जब ब्राह्मण जन्म हुआ वो तो हुआ ही, और फिर बाबा ने मुझे एक्सीडेंट से 2 बार बचाया है। उससे पहले भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट 4 व्हीलर गाड़ी से हुआ था, उसमें भी बाबा ने मुझे बचाया था। और अभी अभी भी बाबा ने इस 2 व्हीलर से जो एक्सीडेंट हुआ, वो 4 व्हीलर गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ तो मुझे पूरा याद कि कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ, वो पूरा याद याद था। लेकिन ये एक्सीडेंट तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी याद नहीं। तो वहाँ पर जो लड़की थी तो वहाँ पर कोई लड़की नहीं थी। वो जैसे कि एक इविल सोल थी,
और जो मेरा हिसाब किताब था, वो हिसाब किताब मेरा उस जगह पर था, उस आत्मा से था। तो वो हिसाब किताब बाबा ने बहुत ही सहज रीति से, जैसे कि मुझे जैसे कहा ना कि सूली से काटा, काटा भी फूल बन गया, ऐसे मेरा चुकतू हो गया। क्योंकि वो जगह मुझे खींच रही थी। मैं निकलते समय भी मुझे बहुत जल्दी थी, कि जल्दी, सबसे ज़्यादा जल्दी मुझे ही थी, कि जैसे वो मुझे वो जगह खींच रही थी। तो वो हिसाब किताब मेरा बाबा ने बहुत ही सहज रीति से चुकतू करा दिया। और जब वो दीदी आई थी मिलने के लिए, तो ऐसे लगा कि बाबा ही आए हैं मिलने के लिए। और निकलते समय मेरे मन के अंदर यही था कि बाबा मैं तो सेवा के लिए जा रही हूँ, सेवा के लिए जा रही हूँ, यही मन के अंदर था। और सेवा के लिए जा रही थी, जा रही हूँ ऐसे मन के अंदर था। तो इसीलिए वो सेवा हॉस्पिटल में ही मैं भर्ती हो गई। और सच में वहाँ पर, जब वहाँ पर जो असिस्टेंट डॉक्टर है, नर्सेस थे, जो भी ब्रदर सिस्टर नर्स थे, मेल फीमेल, तो उनको तो कुछ भी ब्रह्मा कुमारी के बारे में पता नहीं था इतना। तो जब नाम बताया ब्रह्मा कुमारी भारती, तो जैसे कि उनको अलग सा लग रहा था। तो बाबा ने वहाँ पर जा कर के जैसे कि सेवा भी कराई। और वहाँ की दीदियाँ आई थी, उनके चरण भी उस हॉस्पिटल में पड़े, तो सेवा हो गई। और ब्रह्मा कुमारी ये नाम भी वहाँ पर जो उनको पता चला, तो सेवा के हिसाब से हो गया। और मैं जब गाड़ी चला रही थी, तो मैं कंटिन्यू बाबा की याद में थी, कंटिन्यू, कि बाबा इतना दूर तो मैं गाड़ी नहीं चला सकती, चलाने वाले तो आप हो, इसीलिए मुझे हिम्मत आई है। मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूँ, चला तो आप ही रहे हो। बाबा की छत्र छाया में हूँ मैं, और फिर शिव शक्ति हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो ये कंटिन्यू स्वमान का अभ्यास भी चल रहा था। और बाबा मुझे जैसे कह रहे हैं कि बच्चे, हैप्पी जर्नी सेफ जर्नी, हैप्पी जर्नी सेफ जर्नी, ऐसे कंटिन्यू मैं रास्ते में गाड़ी चलाते समय ये अभ्यास कर ही रही थी। तो सच में ये अभ्यास जो बाबा की छत्र छाया में मैं चल रही थी, और इसीलिए बाबा ने जैसे कि क्या किया वहाँ आकर के कुछ भी पता नहीं चला। कहीं पर भी कुछ शरीर को न फ्रैक्चर हुआ, न सिर को चोट आई, न खून बहा, कुछ भी नहीं। तो इतना बाबा ने मुझे सेफ रखा। और विशेष खास मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी मुझे दर्द की फीलिंग ही नहीं हुई, न एक्सीडेंट की फीलिंग, न दर्द की फीलिंग। तो ये बहुत बाबा की मदद मुझे मिली। और जैसे कि एक कोई रहता, तो कहते वो एक्सीडेंट की जगह ही थी, वो जो स्पॉट था वो एक्सीडेंट का ही था। तो बाबा ने मुझे फिर से नया जन्म दिया। तो जो दीदी आई थी वहाँ मिलने के लिए, तो यही कह रही थी कि आपको और सेवा करनी है, बाबा आपसे सेवा कराना चाहता है, तो बाबा ने आपको फिर से नया जन्म दिया है। और लौकिक सिस्टर जो मेरे से छोटी है, उसको तो बिल्कुल कुछ भी लगा नहीं, और उसने पूरा एकदम ऐसे कि निडरता से, निर्भयता से वो सारी सिचुएशन हैंडल की। और वहाँ के जितने भी बाबा के बच्चे थे, उनको फ़ोन किया था, वो तुरंत हाजिर हो गए और उन्होंने सहयोग दिया। तो उनको भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया और दुआएं बाबा की मिली। और हमने भी उनको बहुत बहुत दिल से थैंक्स दिया, दुआएं दी। तो जब मधुबन में फ़ोन किया था, सिस्टर ने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो मधुबन से रुपेश भाई जी ने यही कहा था। रुपेश भाई जी ने मेरे से हॉस्पिटल में भी बात की थी और कहा था
कि पुण्य का खाता आपका जमा है और इसीलिए बाबा ने आपके पुण्य का जो खाता है उसके कारण आप बिल्कुल सेफ रहे और कुछ भी ज़्यादा लगा नहीं। तो पुण्य का खाता तो जमा हमारा है ही। कैसे? उससे पहले बाबा ने मेरे से सेवा करवा ली थी कि जो भी 4 मेंबर थे, माता पिता, लौकिक भाई, लौकिक सिस्टर, तो चारों को ही वो पॉजिटिव आए थे, कोरोना पॉजिटिव। तो अलग अलग मतलब होम क्वारंटाइन थे, अलग अलग रूम में थे। तो उन सबका मुझे ही सब की सेवा करनी थी। तो बाबा ने मेरे से वो सेवा तो करवा ली, पूरा 1 मास तक वो सेवा की थी, ध्यान रखा था। और उस समय मेरा शरीर भी इतना माना शक्तिशाली महसूस नहीं, बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी, मैं भी वीकनेस फील कर रही थी। लेकिन शिव शक्ति हो इस स्वमान को लेकर, और बाबा मददगार है, तो वो तो अलग अनुभव है। लेकिन वो दुआ मेरे साथ थी, वो तो फिर शेयर करूँगी। लेकिन बाबा मेरे साथ है, बाबा की दुआएं मेरे साथ थी, और इसीलिए इस एक्सीडेंट से सहज ही मैं बच गई, सेफ रही। बाबा ने अपनी गोदी में मुझे सेफ रखा, और जो मेरा हिसाब किताब था वो सूली से काटा, और काटा भी फूल बन गया। तो शुक्रवार का दिन था, इसीलिए शुक्रिया 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 बाप दादा का, कि बाप दादा ने हम दोनों को बहुत बहुत सेफ रखा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।